आखिर क्यों हुआ था भगवान शिव और यमराज के बीच युद्ध? वह कौन था जो इस भीषण युद्ध का कारण बना था? महामृत्युंजय मंत्र जैसे शक्तिशाली और मृत्यु को भी टाल देने वाले मंत्र की रचना किसने की? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। भगवान शिव और यमराज के बीच युद्ध का कारण मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु भाग्य में लेकर जन्मे थे, लेकिन अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल पर वे चिरंजीवी हो गए। आइए जानते हैं मार्कंडेय ऋषि की कहानी के बारे में। मृगश्रृंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के संग संपन्न हुआ। मृगश्रृंग और सुव्रता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगश्रृंग ने उनका नाम मृकंडू रख दिया। मृकंडू में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों के अध्ययन किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुद्वती से विवाह किया। मृकंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म ना लिया। इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तप किया। उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंडू ने कहा, प्रभु यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मुनि मृकंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणरहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो? इस पर मुनि बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मृकंडू और मरुद्वती के घर एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृकंडू ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक हो रहा है। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता न करें, मैं शंकर जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहां एक शिवलिंग स्थापना करके वे विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। मार्कंडेय जी ने दीर्घायु का वरदान की प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। निश्चित समय आने पर काल पहुंचा। महर्षि ने उनसे यह कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वह शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं, जब तक वह पूरी कर नहीं लेते तब तक प्रतीक्षा करें। काल ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मार्कंडेय ऋषि जी ने विरोध किया। काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सब के बीच भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने काल की छाती में लात मारी। उसके बाद मृत्यु देवता शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से चले गए। इस अधिनियम के लिए शिव को उसके बाद कलंतका यानी मृत्यु का अंत के रूप में भी जाना जाता है। मार्कंडेय ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीने का वरदान दिया। अमृतत्व का वरदान पाकर महर्षि वापस अपने माता पिता के पास आश्रम आ गए और उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद पृथ्वी पर विचरने लगे और प्रभु की महिमा लोगों तक पहुंचाते रहे। इस तरह भगवान पर विश्वास कायम रखकर मार्कंडेय ऋषि ने एक ऐसी उदाहरण दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके नाम पर श्री मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मार्कंडा नदी के तट पर नेशनल हाईवे नंबर 1 के समीप विद्यमान है। यह परिसर 8 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह घटना कैथी वाराणसी में गोमती नदी के तट पर हुई थी। इस स्थल पर एक प्राचीन मंदिर मार्कंडेय महादेव मंदिर बना हुआ है। यह वह स्थान है जहां गंगा और गोमती नदी का संगम होता है, इसलिए संगम क्षेत्र होने के कारण इसकी पवित्रता बढ़ जाती है। वैकल्पिक रूप से एक अन्य कहानी में कहा गया है कि यह घटना केरल में त्रिप्रंगोड शिव मंदिर के स्थान पर हुई थी, जहां मार्कंडेय यम से बचने के लिए मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचे थे। मार्कंडेय पुराण के एक गुप्त भाग सती पुराण से प्राप्त होने के कारण
देवी पार्वती ने भी उन्हें वीरा चरित्र, बहादुर चरित्र पर एक पाठ लिखने का वरदान दिया था। पाठ को दुर्गा सप्तशती के रूप में जाना जाता है, जो मार्कंडेय पुराण में एक मूल्यवान भाग है। इस स्थान को यमकेश्वर के नाम से जाना जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।